तो कहानी शुरू होती है 1932 से। हाँ, जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा ने कराची से बॉम्बे के बीच पहली टाटा एयरमेल फ्लाइट उड़ाई थी। हाँ, कराची से बॉम्बे। उस जमाने के लिहाज से सोचिए जरा, ये कितना बड़ा, कितना विजनरी कदम था। बिल्कुल, सिर्फ चिटिया नहीं पहुंचा रहे थे, वो एक तरह से भविष्य को जोड़ रहे थे। और ये तो बस शुरुआत थी। फिर आजादी मिली और यही टाटा एयरलाइंस बन गई एयर इंडिया। एयर इंडिया। और वो महाराजा मैस्कॉट, क्या कमाल की ब्रांडिंग थी। हाँ, वो तो आइकॉनिक बन गया था, पूरी दुनिया में भारतीय मेहमान नवाजी और शान का प्रतीक। सही। फिर आया 60 का दशक। हाँ, 1960s, जब एयर इंडिया दुनिया की पहली कुछ एयरलाइंस में से थी जिसने जेट विमान अपनाए, बोइंग 707। हाँ, वो जेट एज की शुरुआत थी और एयर इंडिया उसमें सबसे आगे थी। इसकी सर्विस, इसकी क्लास, कहते हैं दुनिया भर में उसकी मिसाल दी जाती थी। हाँ, उस दौर में एयर इंडिया से सफर करना वाकई एक स्टेटस सिंबल था, बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता। सही कहा। एविएशन इंडस्ट्री बहुत बहुत डायनामिक है और इसमें टॉप पर बने रहना आसान नहीं होता। तो 60 के दशक की उस शान के बाद मुश्किलें कब शुरू हुई? धीरे धीरे। देखिए, 2000 का दशक आते आते एयर इंडिया कई मुश्किलों से घिर चुकी थी। कोई एक वजह नहीं थी, कई चीजें एक साथ हुई। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया। हाँ, वो गल्फ की एयरलाइंस वगैरह। बिल्कुल, उन्होंने मार्केट का डायनामिक्स बदल दिया। फिर सरकारी नियंत्रण था, तो कहते हैं फैसलों में थोड़ी देरी होती थी। कर्ज लगातार बढ़ रहा था और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि वो जो इंडियन एयरलाइंस के साथ मर्जर हुआ था, हाँ, उसके बाद जो इंटीग्रेशन की प्रक्रिया थी उसमें भी अपनी चुनौतियां थी। मतलब वो विरासत को बनाए रखना और बदलते वक्त के साथ चलना, ये बैलेंस बनाना मुश्किल हो गया था। और फिर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है ना? हाँ बिल्कुल। 2022 में 2022 टाटा समूह ने एयर इंडिया को वापस खरीद लिया। जहां से कहानी शुरू हुई थी, घूम फिरकर लगभग वहीं आ गई। हाँ, इसे घर वापसी कहा गया, एक पूरा सर्कल। बिल्कुल। बड़े पैमाने पर नए विमानों के ऑर्डर दिए गए हैं, मतलब सैकड़ों की संख्या में, एयरबस, बोइंग, दोनों से। सैकड़ों। अच्छा, तो अगर हम संक्षेप में देखें, इन नोट्स के आधार पर एक बहुत दूरदर्शी शुरुआत, फिर वैश्विक प्रतिष्ठा का एक सुनहरा दौर, उसके बाद मुश्किलों का एक लंबा दौर, और अब टाटा के नेतृत्व में एक नई बड़ी उड़ान भरने की महत्वाकांक्षी कोशिश। हाँ, यही है एयर इंडिया की अब तक की कहानी।